कर रही हूँ अलीना के कपड़े इस्त्री। आज इंशाल्लाह हमने जाना है बाहर लंच पे। बच्चों को अलीना को लेके जा रही हूँ। मैं क्या चलो ले आओ कपड़े इस्त्री करा। बस थोड़े से ये बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं धो के सूखे हुए चुकाऊंगी तो वो वाले धोवांगी। तो अलीना को मैंने कहा किचन में नहीं आना, लेटी ले आऊँगा जिथे लेटी बैठी है जिथे बैठी वो भी बस लेटे हुए हैं अभी। उन्होंने भी करांगे रेडी है। इधर दबाते नहीं कर रही सब पिछों ने। तो यहाँ पे जी अब मैं अपने कपड़े कर रही हूँ इस्त्री। ये देखें ये वाला ना मेरा सोबिया नज़ीर का सूट। तो बस जी कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने अलीना से कहा मैं आज ना मैं किचन साफ़ करना है कि किचन साफ़ कर लेंगे ज़रा, फिर 3-4 दिन आराम से निकल जाते हैं। आज वैसे भी जाना था बाहर, एक इनविटेशन आई हुई थी मुझे फैमिली के साथ। तो बच्चे बड़े खुश थे कि खाला के साथ हम आज लंच पे जा रहे हैं तो बस यहाँ से सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर जाके तो रेडी शेडी होवांगे। लंच जो है वो बाहर करेंगे, ज़रा लेट ही निकलेंगे। इतना खाया नहीं जाता, पता नहीं मौसम की वजह ना ले या की है, तो वही होता है कि लंच लेट कर लें, फिर रात का खाना जो है ना वो नहीं हम खाते। रात को कोई फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। तो बस किचन वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं जो है ये बर्तनों ज़रा हाथ मार देंगे। और ये भी बस ख़त्म होने वाला है जो है बर्तन धोने वाला, जो क्या कहते हैं इसको, लिक्विड वॉशिंग अप लिक्विड, तो यह भी आने वाला है। और इसके अंदर मैंने पानी डाला, पाकिस्तानी जुगाड़ किया, इनू होर ज़्यादा कर लिया सी तो वैसे भी इसको ना किसी आप कंटेनर में डालें 3-4 ड्रॉप, उसमें पानी डाल के फिर इसको जो है ना यूज़ किया जा सकता है। तो ये मैंने देखा था, मेरी एक फ्रेंड थी इंडियन, में उनके घर गई थी तो वो लोग ऐसे यूज़ करते थे। वो कहते थे कि ये बड़ी देर चलता है, इस तरह तो ना ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो लीना बार बार किचन में आ रही थी और मुझे कह रही थी छोड़ दें, आप सुबह से लगी हुई हैं, आप थक जाएंगी तो आराम करें, ये ना हो घर जाके आप बीमार हो जाएं। मैं कहा नहीं मैं नहीं बीमार होती, मैंने आदत है। और अल्लाह पाक ने बड़ी माशाल्लाह हिम्मत दी है। तो कहती आप बीमार हो गई तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा। मैं कहा तुझे ना कह के मैं बीमार हूँ तो बच्चियां ने कौन संभालेगा। तो मैं कहा नाले मेरे बच्चे केड़ा छोटे छोटे ने, केड़ा फीडर पींदे ने या नैपी लाते ने, है ना। मैं कहा बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, उस स्टेज में से निकल आए हुए हैं कि जब मुझे उनको संभालना पड़ता था। तो मैं कहा शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। तो बस जी माँ के बाद अगर कोई आपको माँ जैसा प्यार कर सकता है, या आपकी फ़िक्र करता है, या आपकी परेशानी दे विच तुसी जे रात जागदे पे हो तो भैनों नूं भी नहीं फिर सुकून आंदा। तो ये बहनें ही होती हैं जो आपको माँ की तरह प्यार करती हैं। कहते हैं ना कि जो बहनें हैं वो माँ का दूसरा रूप है, माँ की परछाई हैं। तो बस बहन भाइयों में देखें बचपन में कैसे लड़ाइयाँ होती हैं कि इंज एक दूसरे को कुट देने, वाल पुट देने, उन्होंने चीज़ां खराब करनियाँ, फिर जाके अम्मी अबू नूं शिकायत ला के तो कुट पवानी, पर फिर थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठे होकर खेलना शुरू कर देते होते हैं। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इन्होंने आपस में किसी बात पे लड़ना ना, और आके इन्होंने मुझे कहना कि मामा इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो पहले तो मैं उन्होंने टेल ऑफ कर दी होंगी सी जिहदी गलती होंदी सी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि ये तो फिर बाद में इकट्ठे होकर खेलना शुरू कर देते। तो मैं कहना कि इन्हां दा गुजारा भी नहीं एक दूसरे के बगैर, लड़ना भी है, शिकायतां भी लानियां ने, फिर नाल खेलना। तो मैं फिर कहती होती थी कि नहीं भाई मैंने किसी को नहीं कुछ कहना, तुसी तो बाद चो इको खुश हो जाते। और फिर माँ को फील होता है कि मैं भी उन्होंने झिड़कां दित्तियां ने तो बस जी ये रिश्ते इस तरह के अल्लाह पाक ने ना, मैं कहती हूँ बड़े प्यार के ये रिश्ते बनाए हुए। तो बेटियाँ तो होती शहजादी हैं। देख लें आपके बाप के घर में बेशक बाप गरीब भी हो, फिर भी बेटी की कही हुई ख्वाहिश है ना, जैसे तैसे मैं कहती हूँ मेहनत करे मजदूरी करे उन्हें पूरी करनी है। तो ये नहीं है कि बेटियां ही बड़ी लाडली होती हैं, बेटे भी बड़े लाडले होते हैं। बेटे तो माँ बाप का फ़ख्र होते हैं, पर बाप ने जो बेटियों को लाड से रखा होता है ना, माँ जो उठाए उन्होंने काम वास्ते, तो बाप जो है ना वो अक्सर यही कहते हैं कि कोई नहीं रहने दो, पता नहीं अगले घर जाके इन्होंने किन्ने काम करने ने, या जो कुड़ियाँ सुतियाँ ने माँ जाके उठाए के उठ उठ के काम करो, दिन चढ़ गया तब भी बाप जो है ना कहेंगे कोई नहीं इनको नींद पूरी करने दो, पता नहीं अगले घर जाके नींदर पूरी होनी है कि नहीं है ना। तो इसी तरह जैसे मेरी बहन है छोटी रोमा, वो जब अम्मी उसको बर्तनों का कहती होती थी ना बर्तन धोने के लिए, तो हमारे अब्बू जी कहते होते थे कि हाय मेरी कुड़ी भांडे धोंदी पई है। तो बस बाप हमेशा यही कहता है कि कोई नहीं अगले घर जाके इन्होंने काम ही करने ने। कई जगह पे माएँ भी ऐसे हैं जो बच्चों से कोई काम नहीं करवाती, स्पेशली बेटियों से। उनको यही होता है कि माँ बाप के घर में इनको आराम दिया जाए, कोई नहीं अगले घरों में जाके इन्होंने काम ही करने हैं। तो ये किस्मत का जो डर होता है ना, ये माँ बाप को भी होता है। किस्मत किसने देखी है, नसीबों से तो माँ बाप भी नहीं लड़ सकते। बेटियां जो है मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह पाक दे ना तो उनके नसीब भी अच्छे करें। कहते ना तियां तो नहीं डर लगता,
उन्होंने दे नसीबां तो डर लगता। तो बस जी अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब, मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना शानदार शानदार लिख के भेजें। तो मैं कहती हूँ तियाँ किन्नू बुरियां लगदियां जे। बस बात होती है नसीबों की, नसीबों से डर लगता है। होर तो मैं कहती हूँ किन्ना कि किसी ने खा जाना, की लै जांदियां ने माँ प्यो कोलों, कुछ भी नहीं। तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि एक बेटी और दरख्त का घर में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। तो अल्लाह बेटी अता करे तो बस राज़ी हो जाया करें उस पर। बेटियां तो रहमत हैं और बेटे जो है ना वो नेमत हैं। तो नेमतां दा हिसाब किताब होना जे, रहमतां दा नहीं। तो कई जगह पे बड़ा ये किया जाता है किसी को देख के कि हाँ एदियां 3 कुड़ियां ने, एदियां 4 ने, तो उसको ना बड़ा उससे अफसोस भी किया जाता है या उसको बड़ी तरस वाली नज़रों से देखा जाता है। तो जो है ना ये अल्लाह की देन है। जिन जी मैं कहती है ना कि रिज़्क दी तकसीम जिहड़ी है वो अल्लाह दे हाथ विच है। तो ये औलाद का भी जो है ना ये भी एक तकसीम ही है जो अल्लाह के हाथ में है। तो बस इस पर राज़ी हो जाया करें। अल्लाह पाक बेटे अता करे तब भी राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक बेटी अता करे तब भी राज़ी हो जाए। तो बस जी यहाँ पे देखें मेरे किचन का सारा काम हो गया। मेरा किचन नहीं लीना था जेड़ा आजकल मेरे हाथ विच है ना। औरत जिस किचन में खड़ी हो जाए वो उसी का हो जाता है। वो भावें जिदा मर्जी होवे, भावें सोहरियां दे घर दा होए, भावें माँ प्यो दे घर दा, या भावें तुहाड़ियां भैनां दे घर दा होए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जी मैं ब्रश कर दूँ सारा और फिर यहाँ से निकलूँ और फिर मैडमां जियां तैयार जियां होके फिर असीं जावांगे लंच ते लीना दा बड़ा ही दिल कट रहा सी, बार बार आके झातियां मारदी सी। मैं कहा हुण तू आई ना किचन ते देखी। तो ये देखें जी सारा माशाल्लाह से मैंने साफ़ कर दिया। आज किचन का किया है, कल मैंने करूँगी फिर घर का सारा एक दफ़ा, क्योंकि इसकी किसी फ्रेंड ने भी आना है। तो मैंने कहा चलो आज तो हम जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ पर देखें 1:05 हो गए हैं। तो यहाँ पे जी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अलीना भी रेडी है। ये देखें ये वाला मैं हैंड बैग लेके जाऊँगी आज, जूता भी मैंने इसी कलर का पहना हुआ है। तो बस अभी ये करती है गाड़ी को फ़ोन, मैं भी तो फिर हम चलते हैं। हाँ देखो आई जे आज मैंने ऐनक लगाई हुई, आज लेंस की छुट्टी दी ना, फिर अखा ना कुछ हो जाता अज खराब हो जाने। ये देखे लीना ने मुझे दिए, कहती ये वाले पहने सूट के साथ। तो ये वाले पहने नहीं, महंगी नहीं लगती। हाँ कर ले, उबर बुक कर ले। आज मैंने लिपस्टिक का कलर चेंज किया है, पता नहीं इंज दियां चंगियां नहीं लगदियां, पर इन्हें क्या नहीं लाओ लाओ लाओ, मैं चलो ला। तो बस जी अभी जाएंगे, आज का लंच इंशाल्लाह करेंगे बाहर। तो मैंने क्या मैं क्या भाई जितना बाहर निकल सकते हैं निकलिए, क्योंकि फिर बारिशें शुरू हो जानी है। तो फिर घर के अंदर ही रहेंगे, अंदर भी पका पकू रहे हैं, असं घर के अंदर भी पका के खा रहे हैं। आज लेट उठे थे, रात को लेट सोए थे, आज कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया क्योंकि जाना था हमने बाहर। तो मैं कहा चलो फिर बच्चों लेके निकली, बच्चों को अच्छी तरह से भूख लगवा दी है, अब उनको लेके जा रहे हैं ताकि चंगी तरह खान पैसे हलाल करके आ। तो बस यहाँ पे हम तैयार श्यार होके खड़े हुए हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। बस गाड़ी आती है तो फिर जाते हैं, और टाइम यहाँ पे 3:30 का हो चुका है। यस। तो बस फिर लेट ही निकले हैं, आ गए पे बंद होता सारा कुछ, आ गई गाड़ी। हाँ हाँ चलो भाई बैठो, अदीना आप आगे बैठो। चलो भाई यस यस। तो सब जी गाड़ी में बैठ चुके थे। रबिया देखे माशाल्लाह आज लीना ने इसकी 2 पोनियाँ की, बड़ी प्यारी लगती है। इस एज में ना बच्चों के आप बाल बनाएं जिस तरह से मर्जी। जिन जिन बच्चे वड्डे होंदे जाते ना फिर उन्होंने अपनी पसंद अपनी चॉइस, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा तो ये अच्छा लग रहा। देखे नहीं दीनी बादशाह माशाल्लाह ऐ भी अगे बह के अपने वालों को सैट करता पिया सी। भाई आज तक मैंने नहीं इसको देखा बालों को सैट करते हुए, पर देख लो जिन जिन बच्चे वड्डे होंदे ने माशाल्लाह अपना आप संभालन जोगे हो जाते हैं। मैं लीना ने कहा बस इन्हें भी हीरो ही बनना ही माशाल्लाह देखी। तो बस जी बचपन में तो माँ बाप जो हैं वो अपने हिसाब से बच्चों को रखते हैं, कपड़े पहनाने बच्चियों के जो है हेयर स्टाइल वो माँ बड़े तरीक़ों से बनाती हैं अपनी पसंद से। पर जिन जिन बच्चे वड्डे होंदे ने बस उन्होंने फिर अपनी पसंद। मेरी भी बेटियां जब छोटी थी तो मैं उनकी बड़ी फ्रेंच टेल बनानी, बड़े तरीके से बाल बनाने, बड़ी खुश होती थी देख देख के। तो अब जो है अब मैं उनको कभी कहूँ तो नहीं मामा हम बड़ी हो गई हैं, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं कहा बस बहुत वड्डियां हो गई हूँ तुसी, है ना। तो यहाँ जी हम पहुँचे हैं चिकारोज। आज हम मेहमान हैं चिकारोज के, यहाँ पे है हमारा लंच। तो ये लें जी यहाँ पे हम पहुँच चुके। मैंने कहा चलो बच्चों के साथ थोड़ी वीडियो बनाऊँ, तस्वीरें खिंचवाऊँ, ये कि यादगार रहेगी उनके लिए कि खाला आई थी तो हमने कितना इंजॉय किया। तो मैंने लीना से कहा, मैं कहा नहीं मैनू तो लगता सी जिवें पता नहीं किड्डा क सफ़र होएगा ग्लासगो दा।
तो इस दफ़ा तो मैंने माशाल्लाह बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इंशाल्लाह देखूंगी, आ जाया करूंगी बीच में, ऐसे ही कभी बंदा थोड़े दिनों के लिए आ जाता है, चलो इसको भी ज़रा होके बहनें मेरी आती हैं। वरना जब बच्चे मेरे छोटे थे ना, मुझे बड़ा मुश्किल लगता होता था कहीं जाना। तो अब जो है ना, अब बंदा टाइम निकाल ही लेता है। तो यहाँ पे जी हम पहुँचे तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, डेकोर इनका बड़ा अच्छा था और बहुत ही साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट था। तो सारा यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और वेरी, मैं कहती हूँ, नीट एंड क्लीन था। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और देख रहे थे कि हम कहाँ पे बैठेंगे। तो बड़ा जी हमारा यहाँ पे वेलकम किया उन्होंने, स्टाफ ने। तो वो फिर चले गए उधर हमारा टेबल सेट करने के लिए। ये था जी हम लोगों का टेबल, यहाँ पे हम बैठे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। तो दिन ही तो बैठ गया, तो रबिया को था कि मैंने खाला के साथ बैठना है। तो बस बच्चों को बड़ा होंदा है कि खाला आई हुई हैं तो हम खाला के साथ साथ कि असी खाला दे फेवरेट बनिए तो बहन के बच्चों के साथ तो वैसे ही बड़ा प्यार होता है आपको। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ से सारा जो है डेकोरेट किया हुआ था। वो एक कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पे आप खड़े होकर फैमिली के साथ वीडियो बनवा सकें, यहाँ आपने तस्वीरें खिंचवानी है वो खिंचवा सकते हैं। और इनका अच्छा था। अभी खैर बिज़ी नहीं था, हम लोग ही आए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग आए तो फिर ये बिज़ी होना शुरू हो गया था, क्योंकि लेट ही खुलते हैं, आपको पता है ये रेस्टोरेंट वगैरह जो है लंच टाइम पे इन्होंने ओपन करने होते हैं। तो बस रबिया बैठ गई फिर मेरे साथ और बड़ी खुश थी कि मैं खाला के साथ बैठी हूँ। तो इन्ना दी यही लड़ाई होती है, बाहर ऐसे निकलिए ना, दिन ही कहेगा मैंने बैठना है, रबिया कहेगी मैंने बैठना है। तो दीन और रबिया जी अपने कज़न्स को इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस करते हैं, मुझे रोज़ पूछते हैं कि खाला आप कब आएंगे अपने बच्चों को लेके। ज़्यादा इनका जो है ना अनम और अब्दुल्ला के साथ है। तो लाइबा ज़ैनब तो माशाल्लाह बड़ी हैं, लेकिन वो भी जब इनके साथ हों तो वो इन्हीं की एज की बन जाती हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं देखूँगी कभी इंशाल्लाह, हले तो मैं कल ही फिर के जावा ना तो फिर आऊँगी जब आपकी मामा भी बिल्कुल ठीक होंगी ना, तो फिर हम सब आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर क्वालिटी टाइम जो है ना वो स्पेंड करेंगे। तो बस जी यही रिश्ते होंदे ने बच्चियां दे, जिहड़े ने मामियां दे नाल, पुफियां दे नाल, मासियां, चाचे, तायां दे बच्चियां दे नाल। तो यही जो है ना, इन रिश्तों का जो है मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में होना बड़ा ज़रूरी है। तो बस जिन्ना दे ते है ने जिन्ना दे अल्लाह वालों नहीं ने, वो बेचारे की कर सकते हैं। और बहनें होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ ना कि बहुत सारी बहनों की बहन होना ना, ये बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। तो बस जी अल्लाह पाक इन रिश्तों को सलामत रखे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करना है। तो मैंने जाके उनसे पूछा स्टाफ से कि आपकी जो सबसे फेमस डिश है वो यहाँ की कौन सी है, तो हमें ना आप वो वाली सर्व करें। तो लीना ने जो था वो इसने किया था चिकारोज़ कबाबिश, और जो मेरा था वो था हॉट स्पॉट चिकन था, शायद इसी तरह से था, बेस्ट सेलर था इनका। और बच्चों ने जो थे वो इन्होंने अपने बर्गर वगैरह वो इन्होंने ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पे जी मैं उनसे पूछने गई थी, फिर उन्होंने बताया कि उनकी कौन सी डिशेस जो हैं उनकी फ़ेमस है, हमने वही ऑर्डर की। यहाँ पे ऑर्डर लिया जा रहा था, बच्चों ने अपनी जो है फेवरेट ड्रिंक्स भी वो भी ऑर्डर की, जो कि उनको बहुत ही मज़ा आया। और दीन मुझे कहता है बाद में, खाला ये बेस्ट था हमारा लंच जो था, कि मुझे आज तक कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे आज आया। तो बस जी बच्चों दियाँ मैं देखो कि बच्चे कितनी छोटियां छोटियां चीज़ां ते खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी सब देख रहे थे मेन्यू, और यहाँ पे ये देखें अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ यही था मेरा हॉट स्पॉट चिकन था, जो था इनका बेस्ट था, जो कि इनका काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये ऑर्डर किया जाता है ये वाला। तो अलीना ने ये वाला ऑर्डर किया था, ये था उसका चिकारोज़ कबाबिश। तो ये इनके जो है ना पोर्शन ये काफ़ी बड़े हैं। तो खैर हमसे तो सारे खाए नहीं गए, हमने जब ऑर्डर किए तो हमें फिर पता चला कि ऐसे एक बंदा जो है ना दो खा सकता सी तो ये जो है ना एक के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख लें जब आप फैमिली के साथ आएँ तो आप शेयर कर सकते हैं, दो बंदे मतलब कि एक पोर्शन जो है। तो यहाँ पे जी ये मैंने अपने माइक निकाले, ये लगाए, मैं कहता कि तुहानू आवाज़ की क्वालिटी जड़ी है वो ताड़े तक ठीक पहुँचे, क्योंकि अब ज़रा यहाँ पे रश होना शुरू हो गया था। तो रेस्टोरेंट में जो आवाज़ है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा गूंजती है। तो ये वसीम ने मुझे अमेज़ोन से मंगवा के दिए थे, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो तानू याद रह जाए लगाने, और मुझे अपने आप को जो ना इनकी आदत जो है ना वो डालनी पड़ रही है। अक्सर मैं वैसे भूल जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ये लगाने याद रहें। और मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं दीन के हवाले से कि ये दीन क्रोशिया कर रहा होता है तो ये क्या बना रहा होता है। तो जी हम कहीं पे भी बाहर जाए ना तो दीन ये अपने साथ लाजमी अपनी चीज़ें रखता है, तो उसको अच्छा लगता है। और हम लोगों ने भी कभी मना नहीं किया, बच्चियां ना टोकना नहीं चाहिए, उन्होंने जो कुछ चंगा काम करते पे ना तो उन्होंने करन दवो।
तो दीन को ये शौक़ पड़ा था लाइबा को देख के, तो लाइबा ने भी जो है वो यूट्यूब से ही सीखा था। दीन ने भी माशाल्लाह जो है काफ़ी यूट्यूब से सीखा है, कुछ लाइबा ने उसकी हेल्प की थी। तो ये आजकल बना रहा है कोई बैग, तो इसने ना बड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, तो बस बनाता रहता है कुछ ना कुछ, बैठ के करता रहता है, देखता रहता है कि क्या बनाना है। तो मैंने पूछती पीसा, मैं क्या मज़ा आंदा पे ना कहना तो दीन जो बैग बना रहा है ना आजकल, जब वो पूरा कर लेगा तो फिर वो आप अलीना के चैनल पे देखेंगे, वो तब फिर आपके साथ शेयर करेगी। तो बस ये यहाँ पे आ गया फिर हम सबका फूड, पहले अलीना का आया फिर मेरा आया। ये देखें, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि पोर्शन काफ़ी बड़े हैं, तो वो तो देख के मैंने लगा कि साढ़े को ख़त्म ही नहीं होना। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप कभी जाएँ तो आप शेयर कर सकते हैं, मतलब कि फ़ैमिली वाले ही आपस में है ना, वरना फिर वो ज़ाया जाता है फूड इस तरह से। तो ये अलीना वाला जो था ये था चिकारो कबाबिश, ये बड़ा मज़े का था। और बच्चों ने, दीन ने ऑर्डर किया था अपने लिए हैंगओवर बर्गर, तो बर्गर इनका बहुत मज़े का था, बड़ा फ्रेश था। जब आएगा ठहर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था जी पैशन फ्रूट का मीट, नहीं पैशन फ्रूट मीटो को शेंजी सी, बड़ा मज़ेदार सा जो है अभी। तो यह देखो ज़रा, मैं कहती हूँ कि क्या उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन थी उनकी फ़ूड की। तो ये आया जी दीन का, और इनके फ्राइज़ इतने मज़े के थे, मैं तुहानू की दसां, बड़ी मैं कहती हूँ फ्रेश। और बर्गर के साथ ये जो अनियन रिंग थे, ये तो अब्दुल्ला के फेवरेट होते हैं। मैंने कहा मैं जब कभी आऊँगी ना बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर यहाँ पे मैंने लाजमी आना है। मैं कहती हूँ बच्चों वास्ते बेस्ट प्लेस जी, इनकी ड्रिंक्स, इनका जो फूड है, मैं कहती हूँ कि बस अमेजिंग है। और दीन ने तो जब देखा तो मुझे कही जाए खाला ये बेस्ट फूड है, बेस्ट फूड एवर, और बड़ा खुश हो रहा था, कहता मुझे ये बड़ा मज़े का लग रहा है। मैं कहा हाँ तू खाएगा तेनों और मज़ेदार लगेगा। तो उसको मैं कह रही थी, मैंने कहा मुझे पता था कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, तो इसीलिए आप लोगों को साथ लेके आए हैं। तो मैं कहा मासियां नूं पता होंदा है कि भांजे भांजियां नूं, भतीजे भतीजियां नूं किहड़ी चीज़ चंगी लगदी, उन्होंने ना किंज खुश करना है। तो आप देखें कि आपको अगर अपने बहन भाइयों से प्यार है ना, तो उन्होंने दे बच्चों तो फिर ताड़ी जान होंदी है। और ये बच्चों ने यहाँ पे जी मंगवाई मैक एंड चीज़ भी बहुत मज़े की होती है, एक इनकी भी बहुत मज़े की थी, और नैंडोस उसकी भी बहुत मज़े की होती है। तो बच्चों बड़े मुझे थैंक यू कह रहे थे, साथ साथ खाई जाते थे और कही जाते थे खाला थैंक यू सो मच, लव यू, कि तू सानू एडी चंगी जगह ते लेके आई तो मैं कहा मासियाँ ऐसे ही होती हैं। तो मैं फिर इनको ना खाने के दौरान ही हम लोग बातें कर रहे थे, खैर वो आवाज़ जो है वो इतनी क्लियर नहीं थी, तो मैं इनको बता रही थी कि हमारी एक ही खाला थी, तो वो गांव में रहती थी। तो हम लोगों ने जब जाना छुट्टियों में, अम्मी ने लेके जाना, हम लोगों ने सुबह जाना, शाम को हम लोगों ने फिर घर वापस आना होता था। तो मुझे अपनी खाला के हाथ का पुलाव और आलू गोश्त बहुत पसंद था, अपनी नानी अम्मा के हाथ की भी हांडी। वो लोग ना मेरे ख्याल में अदरक नहीं लहसुन डालते होते थे, क्योंकि मुझे वो ना टेस्ट जो है ना उनका डिफरेंट होता था। और मेरी खाला के हाथ में बहुत टेस्ट था माशाल्लाह, बहुत मज़े का खाना बनाती थी। मेरा छोटा भाई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह मेरी खाला को भी जन्नत नसीब करे। तो मेरा भाई ना घर में चावल नहीं था खाता होता, उसको चावल नहीं थे पसंद, वो रोटी खाना पसंद करता था। तो जब हमने अपनी खाला के घर जाना, खाला के हाथ के चावल खाता होता था, तो हम सब हैरान होते थे कि ये घर में तो चावल खाता नहीं है, तो खाला दे हाथ के चावल इन्हें किन्ने पसंद ने। और उस चीज़ में हम लोगों ने बड़े खुश होना, अम्मी ने भी बड़े खुश होना, और खाला दा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी हुंदा कि इन्हू मेरे हाथ के चावल पसंद ने। तो हमेशा उसने खाला के घर जाके चावल खाने। तो मैंने ड्रिंक में मंगवाया था जी पीना कलाडा, बच्चों ने मंगवाया था कुछ था, क्या नाम था उसका, बड़ा ही औखा जा, कोई बिलू लागून करके कोई शिंदा सी, तो वो उन्होंने मंगवाया और मुझे भी टेस्ट करवाया। फिर इनको पता होता है कि मेरे अपने बच्चे भी ऐसे ही मेरे साथ ना हमेशा करते हैं, कोई इंदी ड्रिंक हो है ना, इन्होंने पता चल जाएगा कि साड़ी मां नहीं पसंद, या मेरे ये भांजे भांजियों को पता चल जाता है कि खाला को ये नहीं अच्छा लगेगा, जान के कहन कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ एक सिप एक दफ़ा खाला पी के तो देखें। तो फिर जेडे मेरे मूँह के एक्सप्रैशन बनते हैं ना, यह कोई खुश होंगे ने, तो मैं कहती कि वेखो किहड़ियां चीज़ां ते खुश होंगे ने मेरे अपने बच्चे ऐसे करते हैं, मामा बहुत मज़े का, मामा प्लीज़ एक सिप ले के तो देखें। उस तो बाद जेडे फिर इन्हों के कह के निकलते हैं, तो मैं हमेशा, मुझे पता होता है कि ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इनकी खुशी के लिए फिर वो काम करती हूँ। मैंने होता चलो ए खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से खाना खाया जा रहा था, सबने खूब इंजॉय। और अगर आप जाएं तो इनके बर्गर वगैरह ज़रूर ट्राई करें, और इनके शवरमा वगैरह भी हैं, वो भी ये जब किसी कस्टमर को सर्व कर रहे थे वो भी देखने में बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे जी हमने खाना शाना खा लिया, जाके मैंने फिर इनका थैंक यू किया कि थैंक यू, आपने हमें लंच के लिए जो था वो इनवाइट किया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, और सबसे ज़्यादा जी इंजॉय किया था बच्चों ने। और बस अब हम जा रहे थे घर, पर घर जाने से पहले अलीना ने जाना था, यहाँ साथ ही था सेंसबरी सी, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी।
तो हम फिर वहाँ चले गए। तो यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके जी फिर हम लोग निकले घर के लिए। बस कुछ सलाद का सामान वगैरह आना था और अलीना कहती कि चलो इधर आए हुए हैं यहीं से ले लेते हैं, फिर घर चले जाएं, फिर जो है ना बार बार निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बस नाल जड़े काम हो जान और चंगे ने। और मौसम भी आज का आप देखें आप कितना अच्छा लग रहा था। शुक्र है आज बारिश नहीं थी हो रही। वैसे तो मैं जिस दिन से आई हूँ बीच में कभी मौसम ठीक भी हो जाता है, ज़्यादातर बारिशां ही रही ने। तो यह देखो है बगला की करदा प्यासा जी, आई मीन सीगल सीगल ओडी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। तो बस यहाँ पे जी आ गई फिर हमारी गाड़ी और गाड़ी में बैठ गए हम सब और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा घर। तो आज का जो टाइम था बच्चे कह रहे थे बार बार गाड़ी में, कहे दीन भी कहे रबिया भी, खाला बेस्ट था, बड़ा मज़ा आया रबिया ने देखो रबिया बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो भाई बच्चे खुश हो रहे ना तो बस यही दिन होते हैं बच्चों के, ये जो समर हॉलीडेज़ होती हैं, आप कहीं निकल जाएं कहीं फैमिली के साथ, यहाँ पेरेंट्स इनको लेके कहीं निकल जाएं तो बस इस तो बाद जड़ा वे फिर बच्चों के स्कूल खुल जाने तो अगे सर्दियाँ आ जानियां। इतना डिप्रेसिंग होता है विंटर का कि मैं आपको बता नहीं सकती। 3 साढ़े 3 बजे जब आप इनको घर लेके आते हैं ना तो बस आके बच्चे खाना ही खाते हैं तो बाहर नेरा को फोन लग जाता जे। तो बस उस तो बाद फिर मैं कहती हाँ मगरिब ते इशा तो बस चलो जी सो सुबह जल्दी स्कूल उठना है। तो यही मौसम है कि जब आप कहीं बच्चों के साथ निकल जाएं, विंटर आने की देर है तो नाल ही 100 किस्म दी तकलीफ़ां बीमारियां ते मैं कहती हाँ वायरस शायरस ऐसे निकल के आते हैं कि जिंज उन्होंने छुट्टियां हुई वो भी हॉलीडेज़ पे आए होते हैं। तो बस यही मौसम है जिन्ना तुसी टुर फिर सको तुसी फिर लवो। और ये जो फ्लैट है यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ग्लासगो इतने फ्लैट ही फ्लैट नज़र आए ने मैनू हूँ तक। घर मैंने कम ही देखे हैं, फ्लैट बहुत ज़्यादा है और हैं भी बड़े मतलब के शानदार विक्टोरियन स्टाइल के। और इनका यहाँ पे जो है जो घर है उनकी कीमत ज़्यादा है, मतलब कि रेंट वगैरह जो फ्लैट्स हैं उनका जो रेट काफ़ी कम है। मतलब कि लंदन वाली साइड से यहाँ पे काफ़ी सस्ता है रहना। और अलीना मुझे बता रही थी कि यहाँ की यूनिवर्सिटी भी फ्री है, लेकिन आप पता नहीं 5 साल यहाँ पे रहते हो तो तब आपका बच्चा फ्री यहाँ की मतलब कि यूनी में वो स्टडी कर सकता है। तो यहाँ पे जी पहुँच गए हैं हम घर। तो माशाल्लाह आज का दिन हमारा बेस्ट रहा। तो चलें फिर मिलेंगे हम आपको किसी और व्लॉग में। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सवाल किए होते हैं जिनका तो मुझे लगता है कि मुनासिब मैं आपको रिप्लाई कर सकूं उनका मैं कर लेती हूं। और जिनका मैं नहीं करती वो समझे कि उनका मैंने जवाब नहीं देना, तो बार बार एक सवाल पूछने का फ़ायदा भी नहीं। ठीक है, ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।